अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप सबका अपना ज़ीशान रसूल। वेलकम टू मीट ज़ीशान। ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, बड़ा ही खूबसूरत है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 214 मिलियन के करीब है, जिसके अंदर जो मुसलमानों की जो तादाद है वो 2 लाख मुसलमान जो हैं वो इसके अंदर रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, तो तकरीबन कोई होंगे 7 से 8 हज़ार के करीब पाकिस्तानी जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और 35 से 34 के करीब आपको मसाजिद यहाँ पर मिल जाएंगी। However, as we are discussing about the visa process of different countries, so regarding this, अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो इनका न्यू वीज़ा टाइप है वो डिजिटल नोमाड वीज़ा है। इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बाकी कंट्री से टोटली अलग हैं और नहायत ही आसान है। और ये है कि बाकी कंट्रीज़ के अंदर 3000 से 4000 के करीब अगर आपकी इनकम है पर मंथ की, तो फिर आपको वो डिजिटल नोमाड वीज़ा देते हैं। लेकिन ब्राज़ील जो है वो आपको डिजिटल नोमाड वीज़ा देता है इफ़ यू हैव द इनकम अबाउट द 1300-1400 के करीब आपकी पर मंथ की इनकम हो डॉलर्स के अंदर, तो आपको ये वीज़ा जो है वो मिल जाता है। सो इसके जो बाकी अगर हम वीज़ा एक्सेप्ट्स की बात करें तो इसके लिए इन्होंने जो दूसरा वीज़ा दे रहे हैं वो स्टडी वीज़ा से रिलेटेड है एक वीज़ा। अगर आप वहाँ पर जाके पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक स्टडी वीज़ा जो है वो मिल जाएगा और उसके बाद आप उसको लेटर ऑन किसी और वीज़ा के अंदर, वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें ब्राज़ील के अंदर, तो जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 13 से 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एजुकेशन जो है वो फ्री है, बट यू हैव टू गेट द सिक्योर द एडमिशन। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर जो बैचलर है वो पुर्तगीज़ लैंग्वेज के अंदर है, क्योंकि इनकी जो कौमी ज़ुबान है वो पुर्तगीज़ है। बट जो अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं या पीएचडी के लिए आना चाह रहे हैं, तो फिर जो इनकी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं। बट यू फर्स्टली नीड टू हैव सम स्किल्स इन द पुर्तगीज़ लैंग्वेज और उसके बाद आप अप्लाई करें। आपको अगर ऑफ़र लेटर मिल जाता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो बहुत ही कम फ़ीस जो है, ओनली द रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी और आपकी यूनिवर्सिटी की कोई फ़ी नहीं होगी। इसके अलावा नंबर ऑफ़ द स्कॉलरशिप्स आर आल्सो अवेलेबल। जो इसकी फ़ेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रियो डी जनेरियो नाम की एक यूनिवर्सिटी है, उसके बाद जो साओ पालो नाम की यूनिवर्सिटी है और उसके बाद एक कंपेनियंस नाम की यूनिवर्सिटीज़ है। ये इसकी फ़ेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। नंबर 2 पर अगर हम वीज़ा की बात करें तो उस वीज़ा को ये वाइटम VITEM टू वाइटम वीज़ा 2 का नाम देते हैं, जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है। अगर आपका जो जॉब है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड है तो आप इस वीज़ा पर अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ केयर के अंदर आपके डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज़ आते हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट आते हैं और मेडिसिन से रिलेटेड जो फ़ील्ड है वो आ जाते हैं सारे के सारे। फिर कुछ वीज़ाज़ इनके ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर है, जिसे हम असाइलम वीज़ाज़ के तौर पर भी कंसीडर करते हैं। एंड मूव ऑन, तो हमारे पास इसके लिए जो वर्किंग हॉलिडे वीज़ा एक आता है, एक पेड वर्क वीज़ा भी हमारे पास यहाँ पर एक हमें मिलता है। ब्राज़ील को अगर हम एक ओवरऑल डिस्कस करें तो इसका जो वेदर है इट्स वेरी कूल वेदर और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर। क्राइम रेट थोड़ा-सा हाई है, जस्ट लाइक दैट जिस तरह से हमारे कराची के अंदर है या कुछ पाकिस्तान के इलाके हैं जिसमें क्राइम रेट थोड़ा-सा हाई है, तो इस तरह से यहाँ पर भी क्राइम रेट थोड़ा-सा हाई है। लेकिन वही बात है कि अगर आप थोड़े से जो जितनी एहतियाती तदाबीर आप पाकिस्तान के अंदर कराची में रहते हुए इख्तियार करते हैं, इसे थोड़ी-सी कम अगर कर लें तो आप किसी किस्म के क्राइम का जो है वो कोई शिकार नहीं होंगे। रेसिज़्म बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, आपको कोई तंग नहीं करेगा। सो द बेस्ट वीज़ा टाइप फॉर यू इज़ दैट यू गेट द स्टूडेंट वीज़ा, स्कॉलरशिप लें, अप्लाई करें। यूनिवर्सिटीज़ की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दी हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ को वन बाय वन सर्च करें और अप्लाई करें, यू विल गेट डेफिनिटली गेट द वीज़ा। और ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर लोगों के रुझान जो है वो बहुत कम। नॉर्मली जो है हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर अगर स्टूडेंट्स को देखें तो ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे होते हैं, न्यूजीलैंड में कर रहे होते हैं, अमेरिका में कर रहे होते हैं, लंदन में कर रहे होते हैं, चाइनाज़ के प्रोफेसर्स को ईमेल कर के थक रहे होते हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़, इन इलाकों की तरफ भी आप मूव करें। फ़िनलैंड है, आयरलैंड है, ये स्लोवाकिया है, एस्टोनिया है और कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जिनके लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन छोटी-छोटी कंट्रीज़ की तरफ आप लेके अपने आप को चलें, इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर जो हैं वो ऑप्शंस मिल जाएँगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी जो ये मूव अब्रॉड की लिस्ट है, इसको आप लाज़िम देखिएगा। हम 100 से ज़ायद कंट्रीज़ को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।